आज से हम लोग देखो क्यूज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्यू डोरेमोन में एक पाइप होता था ऐसे करके, वो ऐसा होता था बड़ा सा, और उसका एक मुंह होता था जिसमें कि वो डोरेमोन और वो लोग सब उसके दोस्त वो सब उसी में घुस जाते थे। एक तरफ से घुसते थे और दूसरी तरफ से निकलते थे, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट आ रहा है ना, जो फर्स्ट आ रहा है, जो पहले आया यानी कि फर्स्ट कम, तो फर्स्ट सर्व सर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये लाइन याद रखना चाहिए हमेशा, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो यानी कि जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो हमने अभी तक इतनी चीजें लिखी है, देखो, है ना। हमने सिर्फ नोड बनाया है और इसका एक क्लास बना रहे हैं क्यू का, ठीक है। तो अब थोड़ा समझ लेते हैं कि हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे इस तरह से थोड़ा ग्रेविटी काम करे, तो हम लोगों ने इस मुंह पे से जैसे ही मान लो अभी 3 को इंसर्ट किया, तो क्या होगा इस टाइम पे कि लेट्स से कि ये 1 गया हुआ था सबसे पहले, तो 1 जो है लुढ़क के इधर आ गया, ठीक है। फिर 2 हमने यहाँ पे से इंसर्ट किया, तो 2 जो है लुढ़क के इधर आ गया, ठीक है। अब हम लोग 3 इंसर्ट कर रहे हैं, तो 3 इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं पे इंसर्ट किया 3 को, जो कि आगे बढ़ते हुए आ जाएगा यहाँ तक, है ना। तो उससे वो क्या बन जाएगा, उससे ये 3 इधर आ जाएगा, है ना, इन दिस राइट। वेलकम टू क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, ठीक है। इन क्यू डी क्यू इज एम्प्टी फ्रंट। तो सबसे पहले ये लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन है फॉर दिस। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एरे इंप्लीमेंटेशन देख सकते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो लेट मी क्रिएट द फाइल फॉर इट। तो भी ये बोलेगा क्यू इज फुल, क्यों ऐसा, जबकि हम तो डीक्यू करते जा रहे हैं ना, तो ये तो खाली होना चाहिए, पर ये खाली नहीं हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मतलब तुम समझ रहे हो, एरे में जगह है, एरे में एलिमेंट 2 ही है, पर फिर भी ये बता रहा है क्यू इज फुल। तो हम चाहेंगे कि तुम इसका लॉजिक सोचो और तुम ये सोचो कि इसका सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हो। और कैसे हो, मजा जा रहा है ना जीवन में। तो आज से हम लोग देखो क्यूज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्यू, क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। क्यू क्या होता है, जैसे हम लोगों ने देखो अभी तक लिंक लिस्ट और स्टैक, ये 2 अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, एरे पढ़ा, ठीक है। अभी क्यू क्या होता है, देखो स्टैक का एक स्पेशल यूज केस हमने देखा था, उसी तरह क्यू इज ऑल्सो अ वेरी स्पेशल यूज केस, ठीक है। तो हम लोग को उसी यूज केस को फॉलो करना है। क्यू जैसा कि तुम नाम से भी सुन सुन के समझ सकते हो, जैसे हम लोग क्यू बोलते हैं मतलब लाइन में लगना, मतलब कि जब हम लोग रेलवे टिकट खरीदते हैं तो हम लोग एक लाइन में लगते हैं, क्यू में लगते हैं। जब हम लोग एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं तो हमारे जो पर्चे होते हैं उसको क्यू में रखा जाता है, कि जो पहले आया उसका ऊपर रखा जाएगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और वो ऊपर से लेते हैं, ठीक है। तो अगर तुम उसी डॉक्टर वाले के सिनेरियो को अगर देखा जाए, तो ऐसा होता है कि मान लो जो फर्स्ट पे आया उसके लिए हमने एक बार ऐसे उसका रख दिया पर्चा, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट आएगा उसका उसके नीचे रखेंगे, फिर उसका उसके नीचे रखेंगे, फिर उसका उसके नीचे रखेंगे। जैसे ही डॉक्टर अवेलेबल होगा तो सबसे टॉप वाला जो है उसको उठा के हम डॉक्टर को दे देंगे, है ना। ये वाला खत्म हो जाएगा और फिर ये वाला टॉप पे आ जाएगा। बट अभी भी कोई और आएगा तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से इसको देंगे, है ना, नीचे इसके रखेंगे। तो इन द सेम वे क्यू ऐसे ही काम करता है, ठीक है। हम कैसे क्यू को एनालाइज करते हैं, देखो हम ना क्यू को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं। तुम लोग डोरेमोन देखे हो क्या, डोरेमोन में एक पाइप होता था, है ना। वो डोरेमोन में एक पाइप होता था ऐसे करके, वो ऐसा होता था बड़ा सा, और उसका एक मुंह होता था जिसमें कि वो डोरेमोन और वो लोग सब उसके दोस्त वो सब उसी में घुस जाते थे। एक तरफ से घुसते थे और दूसरे तरफ से निकलते थे, है ना। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है हमेशा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो इस ये जो ये क्यू है, ये इसी को तुम क्यू समझ लो, ठीक है। ये जो क्यू है इसमें जो है कोई ऑब्जेक्ट होगा, लेट से कि हम ऐसा कुछ एक गोला बना लिए, इसमें 1 लिख लिए, 2 लिख लिए। अब हम इसको यहां पे से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां कहीं जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो इस इंसर्शन को, इसको हम लोग बोलते हैं इन क्यू, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इन क्यू। तो यानी कि अब अगर हमने देखो एक पुश किया और ये 1 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब लेट से कि हमको दूसरा पुश करना है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे लेट से कि हम दूसरा नंबर लेके आए 2 को इंसर्ट करना है इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 1 जो है ये आगे खिसक जाएगा, ठीक है। ये 1 आगे खिसकेगा, तो ये कैसे हो जाएगा कि यहाँ पे एक आ जाएगा जो कि 1 हो जाएगा, और ये जो है ये वाला बंदा अपना 2 हो जाएगा, ठीक है। तुम चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके समझ सकते हो। मान लो कि यहाँ पे ऐसे हम लोग जो है क्यू को अपने इस तरह से बना लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक है, ताकि यहाँ पे इस तरह से थोड़ा ग्रेविटी काम करे। तो हम लोगों ने इस मुंह पे से जैसे ही मान लो अभी 3 को इंसर्ट किया, तो क्या होगा इस टाइम पे कि
लेट्स से कि ये 1 गया हुआ था सबसे पहले, तो 1 जो है लुढ़क के इधर आ गया, ठीक है। फिर 2 हमने यहाँ पे से इंसर्ट किया तो 2 जो है लुढ़क के इधर आ गया, ठीक है। अब हम लोग 3 इंसर्ट कर रहे हैं, तो 3 इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं पे इंसर्ट किया 3 को, जो कि आगे बढ़ते हुए आ जाएगा यहां तक, है ना। तो उससे वो क्या बन जाएगा, उससे ये 3 इधर आ जाएगा, है ना, इन दिस वे समथिंग। तो इस ऑपरेशन को, ये जो हम लोग इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इन क्यू, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर तुमको किसी को निकालना है तो सबसे पहले किसको निकाल सकते हो, देखो क्या है कि 3 तो अंदर जा चुका है, इसको इधर से निकाल नहीं सकते हम लोग, है ना, इसको इधर से कभी नहीं निकालते हम लोग, तो हम लोग निकालेंगे इधर साइड से इसको, ठीक है। तो इस निकालने वाले काम को हम लोग बोलेंगे डी क्यू, है ना। तो जब हम लोग निकालेंगे इसको, तो लेट सपोज कि क्या हो जाएगा कि ये वाला जो ऐसे क्यू हमारे पास बना हुआ है, इस क्यू में से हमने देखो 1 निकाल के बाहर कर दिया, तो अब जो है यहाँ पे जो है 2 बचा और यहाँ पे जो है 3 बचा, है ना। उस तरह से अब अगर और इंसर्ट करें तो ये यहाँ पे इधर से आता जाएगा और निकालेंगे तो ये इधर से निकलता जाएगा, राइट। आई होप दिस मेक सेंस। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे ही कुछ काम करता है, हम लोग को ऐसा ही कुछ बनाना है, ठीक है। अब देखो इसमें तुम कुछ पैटर्न्स देखो, तो सबसे पहले कौन निकल रहा है, सबसे पहले जो, जैसे हमने डॉक्टर वाले पर्चे में भी देखा था, जो पहला नंबर का आया यहाँ पे आया, फिर दूसरा नंबर का आया वो इधर आया, तो अब जो भी आता जाएगा वो इधर ऐसे होता जाएगा, और जिसको पहले डॉक्टर बुलाएगा वो सबसे टॉप पे से बुलाएगा, है ना। तो वही चीज कि देखो ये जो है टॉप पे से बुला रहे हैं हम लोग जो, तो ये डी क्यू हो रहा है, और जब कोई नया पेशेंट आता जा रहा है तो हम उसको इन क्यू करते जा रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट आ रहा है ना, जो फर्स्ट आ रहा है, जो पहले आया, यानी कि फर्स्ट कम, तो फर्स्ट सर्व, सर्व, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये लाइन याद रखना चाहिए हमेशा, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो यानी कि जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जैसे हम लोगों ने स्टैक पढ़ा था, तो उसमें क्या देखा था कि यहाँ पे 1 आया था, फिर 2 आया था, तो सबसे लास्ट में जो आया था उसी को हम लोग पहले निकाल रहे थे, है ना। तो वो हो रहा था लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, बट ये क्या है, ये है फीफो, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस। अब थोड़ा सोचते हैं कि इसका हम लोग कोडिंग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि जैसा हम लोग के पास पिछले बार भी था कि हम लोगों ने एक तरीका निकाला था कि लिंक लिस्ट के थ्रू करेंगे, है ना। तो हम लोग इसमें भी देख सकते हैं कि जैसे ये ओके, कि जैसे यहाँ पे कुछ गोल गोल है ना, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसा कुछ है जिसको कि हमने इस तरह से क्यू में रखा हुआ है ना। तो अब तुम ये चीज सोचो कि ये जो है, इसको हम लोग, अगर हम लोग इसको फिर से लिंक लिस्ट की तरह करने सोचें, तो ये हमारा नोड बन गया, है ना। ये हमारा एक नोड बन गया जो कि एक इंटीजर को रखेगा और अपने नेक्स्ट को रखेगा, आई गेस, है ना। हम लोग यही चीज करते हैं इसमें। तो ऐसे करके हम लोग को एक लिंक लिस्ट के तरीके से बना सकते हैं, एक बना सकते हैं हम लोग एरे के तरीके से, ठीक है। एरे में हम लोग क्या करेंगे कि एक फिक्स साइज का एरे हो जाएगा, है ना। उसमें क्या करेंगे हम लोग, इस एरे में किसी तरीके से इन क्यू और डी क्यू ऑपरेशन को फिट करने का ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द लिंक लिस्ट अप्रोच। ओके, तो अभी हम लोग देखो एक फाइल बना लिए हैं Q_LL नाम से, ठीक है, जिसमें कि हम लोग लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन करने वाले, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड C++.h using namespace std। ओके, तो सबसे पहले लेट्स क्रिएट द स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड, जिसके अंदर में हम लोग लेना चाहेंगे एक इंटीजर वैल्यू और लेना चाहेंगे नोड स्टार नेक्स्ट, ठीक है। लेट्स क्रिएट द पॉइंट कंस्ट्रक्टर एज वेल, जिसके अंदर में हम लोग इंटीजर वैल्यू v ले आ लेते हैं, जो कि हम लोग वैल्यू इज इक्वल्स टू v ऐसा कुछ कर देते हैं, ठीक है। नाउ क्लास q, जिसके अंदर में, हाँ,
तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सोचने का बात है कि हम लोग इसको सब चीजों को मैनेज कैसे करने वाले। आई होप कि तुमको दिख रहा होगा यार। ओके तो हमने अभी तक इतनी चीजें लिखी है, देखो है ना, हमने सिर्फ नोड बनाया है और इसका एक क्लास बना रहे हैं क्यू का, ठीक है। तो अब थोड़ा समझ लेते हैं कि हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे से हमेशा हम लोग को जो इसका लेफ्ट साइड है इधर पे से हमको हमेशा इन क्यू करना है और इधर पे से हमेशा डी क्यू करना है ना। तुम इसको चाहो तो पुश पॉप भी बोल सकते हो, ठीक है। पुश और ये पॉप सेम ही बात हुआ, ठीक है। पर ये क्यू है तो इसको इन क्यू डी क्यू बोलते हैं, बट बात एक ही, वही बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे एक बार जरा हम ऑपरेशंस का पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस हम लोग इसमें करेंगे क्यू में, है ना। तो जैसे कि स्टैक था वैसा ही कुछ होने वाला है इसमें। तो एक हो जाएगा एन क्यू, एक हो जाएगा डी क्यू, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, लेट्स से कि इज एम्प्टी, और क्या होगा, अगर एरे इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो इस फुल करना होगा, नहीं तो इज एम्प्टी हो गया। एक होता है फ्रंट, ठीक है। तो फ्रंट क्या करता है, जैसे हम लोग स्टैक का टॉप ले आ रहे थे उसी तरह फ्रंट जो है हमारा, जो अभी हम लोग डी क्यू करेंगे तो कौन सा आएगा वो वाला एलिमेंट बताता है, ठीक है। ये हो गया इज एम्प्टी, ये हो गया डी क्यू, ये हो गया इन क्यू, ठीक है। तो ये चार चीजें हम लोग को इंप्लीमेंट करनी है, क्योंकि तुम सोच रहे हो 100 200 1000 कितने भी नोड्स हो सकते हैं बीच में, तो हम लोग को इन क्यू और डी क्यू दोनों बिग ऑफ 1 में करना है, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, चलो एक काम करते हैं ना, इस लिंक लिस्ट को, इस क्यू को पहले लिंक लिस्ट की तरह बनाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो जैसे क्या है देखो, एक पहले अपने पास एक 1 है, फिर एक 2 है और फिर एक 3 है, ठीक है। अब अगर हमको इसको रिमूव करना है तो देखो हमको इस वाले एलिमेंट को रिमूव करना है पहले, है ना। तो जैसे क्या होगा कि अगर हम लोग देखो इसको इस तरह से बनाएं लिंक लिस्ट को अपने, तो उसमें क्या होगा कि अगर हम एक बार को, जैसे देखो क्या होता है जब हम लोग मान लो कि हम लोग लिंक लिस्ट इस तरह से बनाए हुए हैं, जो हमारा ऊपर में क्यू हमको दिख रहा है 1 2 3 ऐसा दिख रहा है अभी, तो हमने इसको देखो 1 2 3 ऐसा कुछ बनाया है इसको, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, देखो अगर हमको इसमें इन क्यू करना हुआ तो हम यहाँ पे क्या कर सकते, लेट्स से कि हम लोग को 4 इन क्यू करना है, तो यहाँ पे ये हेड है और हम क्या कर सकते हैं कि पुश फ्रंट टाइप का कुछ कर सकते हैं, जिससे कि इन क्यू तो हो जाएगा इजीली, सही बात है। पर अगर हमको डी क्यू करना है तो यहां तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं है ना, बिग ऑफ 1 में हमको करना पड़ेगा, राइट। तो अब जैसे देखो हेड तो यहाँ पे है मेरा, तो ऐसे में क्या होगा कि जब इस हेड से हम लोग को एकदम लास्ट एलिमेंट को जाके रिमूव करना है, यानी कि पॉप बैक करने जैसा काम हो गया, तो ये बिग ऑफ एन का काम हो रहा है हमारा, है ना, क्योंकि हमको 1 2 3 ऐसा ट्रेवल करके लास्ट तक जाना पड़ेगा। तो ये नहीं चाहिए हमको, ऐसा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि क्यू का भी जो है वो बिग ऑफ 1 में ही काम करना चाहिए। इन क्यू, डी क्यू, इज एम्प्टी, ये सब चीजें बिग ऑफ 1 में काम करनी चाहिए। तो इसका मतलब तो ये है कि ये सिस्टम तो नहीं चल पाएगा, है ना। क्यों, जैसे देखो अगर मान लो कि हम इसका ना लास्ट एलिमेंट अगर मान लो एल नाम से कुछ रख ले, लास्ट वाले को अगर रख ले, तो तुम ये कर सकते हो कि हम लास्ट वाले को 3 को रिमूव कर सकते हैं इस तरह से, है ना, कि हम डिलीट एल कर दें। पर हम लोग के पास अब कोई तरीका नहीं है कि हम एल से वापस 2 पे आ जाएं। तो अगर हमको दोबारा फिर से डी क्यू करना हुआ तो हमको ट्रेवल करके अल्टीमेटली जाना पड़ेगा, है ना, विच इज नॉट गुड। तो हम लोग को कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा, है ना। तो देखो इसका ना सिंपल सा बात है, थॉट प्रोसेस का बात है, बस बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम लोग ना इसको उल्टा बनाएंगे। जैसा हम लोगों ने 3 2 और 1 ये काम किया था ना, इसी को हम लोग अभी इस तरह से जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि अब देखो हेड मेरा जो है वो ये बंदा है ना। तो अगर हम लोग अब टेल रख लें इसका, है ना, इसका टेल रख रहे हैं हम लोग मान लो, ठीक है। तो इस टेल से क्या हो सकता है कि जब भी तुम बोलोगे भाई किसी और को क्यू में पुश कर दो, तो हम क्या बोलेंगे कि पुश इधर साइड कर दो, मतलब कि एक तरह से हम लोग कर रहे हैं पुश बैक, है ना। यहाँ पे हेड है, ये वाला हेड है मेरा, तो हम कर रहे हैं एक तरह से पुश बैक, पर क्योंकि हम टेल वाले को भी रखे हुए हैं इसलिए हम लोग सिंपली यहाँ पे देखो इसको ऐड कर सकते हैं 4, है ना। और क्या बोलेंगे कि टेल को अब अपडेट कर दो जो भी नया वाला एलिमेंट है उस पे। तो ये जो है अब ये एक बिग ऑफ 1 का ही काम हो रहा है ना। अब देखो ये क्या किया हमने, ये इन क्यू किया हमने। अब अगर डी क्यू करना हो, अगर डी क्यू करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हेड है मेरा, है ना, ये हेड है, इसको हम बोलेंगे कि हेड को जो है एक आगे कर देते हैं और इस वाले को अब डिलीट कर देते हैं, तो ये मेरा काम करेगा। अब बोलेगा फिर से डिलीट कर दो, तो बोलेंगे कि इसको जो है एक आगे कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं,
तो है ना, आई होप दिस ऑल मेक सेंस टू यू। तो इसी तरह से देखो हमारा क्यू काम करेगा, ठीक है। अब जो जिसको हम लोग हेड और टेल बोल रहे हैं, तुम चाहो तो इसको फ्रंट और रेयर बोल सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली ये नाम जो है ये एक फेमिलियर बहुत अच्छा नाम है, फ्रंट और रेयर। तो हम लोग जिसको हेड बोल रहे हैं हेड ना बोल के इसको फ्रंट बोल सकते हैं, और जिसको टेल बोल रहे हैं उसको टेल ना बोल के रियर बोल सकते हैं, ठीक है। तो बात सेम ही है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो मन करे वो बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या बात किया, देखो कि नोड स्टार हेड और स्टार टेल, ये दो चीजें हमको रखनी पड़ेगी, है ना, इस क्लास में मेरे, जो कि ऐसा भी ओके, यहाँ पे एक सेमीकोलन चाहिए, जो कि पहला चीज की ये प्राइवेट भी होगा भाई, है ना। तो यस, नाउ लेट्स मेक द पब्लिक मेथड्स, ठीक है। ओके, इनको अभी भी समस्या है कुछ, हाँ आई गेस अब सही होगा सब कुछ। तो हम लोग को क्या करना है, देखो कि पब्लिक के लिए हमको void जो है inq, है ना, जिसमें कि एक इंटीजर लेट से की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, जिसको कि अभी हम लोग बोलते हैं टू डू, ठीक है। ये हुआ पहला मेथड। अब बोलते हैं चलो void dq, तो इसमें पैरामीटर नहीं चाहिए क्योंकि हमको सिर्फ रिमूव करना है, तो इसको बोल देते हैं टू डू, ओके। इन क्यू डी क्यू के बाद अब हम लोग को चेक करना है बुल इज एम्प्टी, है ना। तो इज एम्प्टी के लिए भी हमने बोला टू डू। नाउ एक और क्या था भाई, फ्रंट, फ्रंट, यस। तो उसके लिए चाहिए इंटीजर फ्रंट, ठीक है, जिसको कि हम लोग ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो यस, लेट्स डू देम क्विकली। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इनक्यू। तो हमने क्या बोला था, इनक्यू हम लोग कैसे करने वाले हैं कि अच्छा एक काम और हम लोग को कर देना चाहिए ना, कि इसमें नल भर देना चाहिए, देखो हाँ, तुम चाहो तो कंस्ट्रक्टर बना के भी ये काम कर सकते हो, चलो कर ही देते हैं कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। क्यू, और जिसमें कि हम लोग बोल रहे हैं कि हेड इज इक्वल्स टू नल, ठीक है, और टेल इज ऑल्सो इक्वल्स टू नल, ठीक है, ऐसा कुछ हम बोल रहे हैं। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो सीधे, हेड इज इक्वल्स टू टेल इज इक्वल्स टू नल, तो भी वही काम करेगा ये, ठीक है। तो अब चलते हैं इन क्यू के लिए। तो जैसे अब देखो क्या है, हम लोगों ने कोई भी बेस केस तो देखा नहीं था अभी तक के अपने ड्राइंग में, है ना। हम लोगों ने सिर्फ ये देखा था कि कैसे हम लोग अगर एक बना हुआ लिंक लिस्ट है तो उस पर कैसे काम कर पाएंगे। तो अब जैसे चलो एक काम करते हैं ना, कि चलो ये मेरा हेड हो गया और ये मेरा टेल हो गया, ऐसा कुछ हमने जो ये पॉइंटर्स बनाए थे। तुम अपने केस में देखो, हाँ हम ये तुमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम भी जरूर से इसको इंप्लीमेंट करो अपने कंप्यूटर पे, और हम चाहेंगे कि तुम हेड टेल की जगह तुम फ्रंट और रेयर नाम से इंप्लीमेंट करना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो कि ये एक हेड पॉइंटर है, ये एक टेल पॉइंटर है, जो कि अभी नल को पॉइंट कर रहा है, मतलब किसी को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब देखो जब हमको पहला इंसर्ट करना है, पहला इनक्यू करना है, लेट्स से चलो ना ऐसे एक ड्राइंग के लिए भी बना लेते हैं अपने लिए, ठीक है। तो अब क्या किया हम लोग, देखो हम लोग 1 को ले आए और इसमें से अंदर घुसाए, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को जरा लिंक लिस्ट के बेसिस पे करके देखते हैं कि हमारा लिंक लिस्ट वाला काम कैसे होना चाहिए। तो एक नोड बनेगा जिसको कि हम लोग 1 बोल देंगे, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, तो नेक्स्ट में कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, नेक्स्ट में नल होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि अभी हेड और टेल जो है वो दोनों नल को पॉइंट कर रहे हैं, है ना, किसी को पॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हेड है वो तो इसी को पॉइंट कर देना चाहिए, अब सही बात है, इसी को पॉइंट कर देना चाहिए। तो हेड इज इक्वल्स टू, मान लो अगर कि हम लोग इसको टेम्प बोले थे तो हम टेम्प बोल देंगे। अब क्या टेल किसको पॉइंट करें, तो क्या टेल को भी इसी को पॉइंट करा दें, सही बात है। अगर तुम सोचो तो एक ही नोड है अगर, तो वही हेड होगा वही टेल भी होगा, है ना। और अच्छा भी रहेगा कि हम करा दें अगर, तो क्यों, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब कोई और आएगा तो अब हम उसको बोलेंगे कि अब जैसे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम लेट से कि 2 आया, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, हम एक 2 को ले आए और ये डोरेमोन के पाइप में से नीचे गिरा दिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक नया टेम्प बनना चाहिए,
जिसमें कि हम लोग टेम्प का वैल्यू 2 सेट करें और इसका नेक्स्ट को नल सेट करें। ठीक है, इतना चीज हो जाने के बाद अब देखो जो टेल है मेरा, टेल के नेक्स्ट में टेम्प को डाल देना चाहिए, है ना। इसको चलो टेम्प टीपी बोल देते हैं, टेम्प। ठीक है, तो टेल इसके देखो, इसके टेल के नेक्स्ट में टेम्प को डालना है, मतलब ये 1 के नेक्स्ट में हमने 2 को डाला, तो यानी कि ये जो है इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, अब क्या करना चाहिए कि जो तुम्हारा टेम्प है वो टेल बन जाए, है ना, मतलब जो नया एलिमेंट आया है वो टेल बन जाए। तो यानी कि हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं, ये यहां से होके इसको पॉइंट करेगा अब। ठीक है, अच्छा ये चीज अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पे मेरा जो है 2 आ गया। ठीक है, अब लेट से अब क्या होता है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब चलो कि 3 आया मेरे पास। ठीक है, हमने बोला कि 3 को इनक्यू करना है भाई, 3 को इनक्यू करना है। ठीक है, तो कैसे होना चाहिए कि फिर से जो है एक हम लोग इनक्यू वाले में जब आ रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कि एक नया टेम्प बना लो, एक नया टेम्प बना लो जिसमें वैल्यू 3 रख दो, और फिर बोलो कि टेल के नेक्स्ट में टेम्प को डाल दिया जाए, मतलब 2 के ये नेक्स्ट को खींच के हम यहां तक ले आ दिए और फिर जो टेम्प है वो टेल बन जाए। तो इसको यहां से हटाएंगे और ये वाला जो है यहां पे अब पॉइंट करेगा, राइट। तो आई गेस कि ये समझ में आ रहा होगा, ये यहाँ पे से जो है बेसिकली ये 3 यहां तक आ चुका है अब, है ना। तो हम लोगों ने अब सारे यूज केसेस देख लिए, चलो फटाक से कोड कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, नोड बना देना चाहिए। तो वेरिएबल या फिर ऑटो बोल देते हैं, स्टार्ट टेम्प इज इक्वल्स टू न्यू नोड। ठीक है, नोड में पॉइंटर में हमको देखो वैल्यू पास करना पड़ेगा। अच्छा हम लोग देखो इसमें यहाँ पे नेक्स्ट को नल नहीं कर रहे हैं, ये कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट होने वाला है ये हो जाएगा नल। ठीक है, आई होप इट मेक सेंस। तो अब हम लोगों ने देखो इसको टेम्प बना लिया इसका। अब क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो अगर जो मेरा टेल है ना, टेल बनाया हमने, अगर जो टेल है वो नल होता है तो क्या करना चाहिए कि हेड इज इक्वल्स टू टेल इज इक्वल्स टू टेम्प, है ना, ये काम कर जाएगा। देखो जैसे क्या होता है ना कि असेसमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे काम करता है कि राइट साइड वाले में लेफ्ट साइड वाले को उठा के भर देता है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पहले देखेगा कि हेड इज इक्वल्स टू दिस पार्ट। ठीक है, तो दिस पार्ट को जब वो सॉल्व करेगा तो वो बोलेगा टेल इज इक्वल्स टू टेम्प, तो यानी कि टेल में टेम्प भर गया, अब हेड में टेल भर जाएगा इस तरह से। ठीक है, तुम चाहो तो इस तरह से कर दो, अगर नहीं पसंद आता है तो भाई चलो तुम ऐसे ही कर दो कि हेड इज इक्वल्स टू टेम्प। ठीक है, दोनों बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है उसमें। तो अब क्या हुआ कि अगर ये नल था तो हमने ये काम किया और हम लोग सिंपली रिटर्न कर सकते हैं। अब अगर टेल जो है नल नहीं था तो क्या करना चाहिए कि टेल के नेक्स्ट में टेम्प को डाल देना चाहिए और टेल में टेम्प को डाल देना चाहिए, TEMP। ठीक है, टेल के नेक्स्ट में हमने पहले टेम्प को डाल दिया, मतलब जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 के नेक्स्ट में हमने 3 को डाल दिया था, उसके बाद जो टेम्प था वो टेम्प को पॉइंट करने लगा, राइट। तो ये हो गया हमारा। आई होप कि ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या हम लोगों ने कुछ मिस किया अभी तक? नहीं, हाँ ठीक है। तो नाउ लेट्स मेक द DQ। जब हम लोग DQ कर रहे हैं, देखो यहां पे से, तो सबसे पहले कौन निकलना चाहिए, इस वाले Q को अगर तुम ध्यान से देखो तो सबसे पहले निकलेगा 1, है ना, सबसे पहले निकलेगा 1, DQ होगा। तो अब जैसे कैसे ये काम करेगा, देखो हमको ना 1 को डिलीट करना है, तो लेकिन क्या है कि अब ये 1 तो हेड है, तो एक तरह से हम लोग जो है पॉप फ्रंट ही कर रहे हैं। देखो अगर तो हम क्या करेंगे कि 1 को डिलीट कर देंगे और आगे के नोड सही सलामत चलते रहे, तो हेड को जो है इस पे पॉइंट करा लेंगे, है ना। तो इससे फिर क्या हो जाएगा कि ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ये हेड का पॉइंटर यहां से हट जाएगा, बस काम हो गया मेरा। अब जो है हेड ऐसे हो गया और टेल ऐसे हो गया। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। इसको हम लोग कोड कर देते हैं फट से। तो क्या कर रहे थे हम लोग कि देखो सबसे पहले ना एक नोड स्टार टेम्प बना लेते हैं, ठीक है, TEMP। ठीक है, नोड स्टार टेम्प, जिसमें कि हम लोग हेड को रख देना चाह रहे हैं। हाँ, चेक कर लेना चाहिए कि क्या जो हेड है मेरा वो ऑलरेडी नल है। अगर ये मेरा हेड ऑलरेडी नल है तो हम लोग सी आउट कर सकते हैं कि
क्यू इज एम्प्टी, ठीक है, और रिटर्न कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो टेम्प में हेड डाल दिए हम लोग। अब हम लोग बोलेंगे कि हेड इज इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट कर देना चाहिए, ठीक है, और डिलीट टेम्प कर देना चाहिए। बस काम हो गया हमारा, है ना। तुम देखो हम लोग बिग ऑफ वन स्टेटमेंट सबका सब कर रहे हैं। जैसे इनक्यू किया हमने, इनक्यू में एक इफ है जिसके अंदर दो बिग ऑफ वन स्टेटमेंट, अगर ये इफ नहीं चला तो भी दो बिग ऑफ वन स्टेटमेंट, तो यानी ओवरऑल बिग ऑफ वन स्टेटमेंट में इनक्यू हो रहा है। सेम फॉर डीक्यू एज वेल। देखो हम लोग एक बिग ऑफ वन का काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब इज एम्प्टी, इज एम्प्टी कैसे निकाला जा सकता है कि रिटर्न जो भी मेरा टेल है या हेड है, दोनों में से कोई भी नल होता है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे भी डीक्यू में हम लोग को ये केस देखना पड़ेगा कि जब एक ही एलिमेंट है तब क्या होगा। तो जरा आओ अपने इस ड्राइंग में चलते हैं। अगर तुम देखो जैसे हमने ना 1 को रिमूव कर दिया है यहाँ से, है ना, तो 1 निकल गया, यहाँ पे से ये आ गया। थोड़ा सा इन लोग को आगे बढ़ा लेते हैं। तो अब कैसा हो गया कि 2 जो है वो एकदम द्वार पे खड़ा है और 3 जो है यहाँ खड़ा है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अभी जो है मतलब कैसे होगा कि अगर अब हम लोग डीक्यू कर दें तो फिर से वही काम होगा कि हम लोग इसको जो है एक टेम्प बना देंगे और बोलेंगे कि हेड को हेड का नेक्स्ट कर दो, तो ये वाला पॉइंटर खत्म हुआ। और फिर हम लोग बोलेंगे कि भाई टेम्प को डिलीट कर दो, है ना, तो ये डिलीट हो गया। तो यानी कि ऐसा कुछ ये पूरा लेके गायब हो गया। और अब हमारे पास देखो एक ही एलिमेंट बचा है ना, देखो बस ये एक एलिमेंट बचा है। तो अच्छी बात यह है कि जब ये एक एलिमेंट बचा, देखो तो ये अपने आप हेड और टेल ये दोनों सेम को ही पॉइंट कर रहे हैं, अलग अलग को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, एक ही है। तो अब जब हम इसको डिलीट करेंगे तो इसका मतलब कि हेड इज इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट होगा, यानी कि हेड जो है वो नल को पॉइंट करेगा, है ना। तो ये वाला जब केस आया कि जब अब हेड जो है वो नल हो चुका है, तो उस केस में हमको टेल को भी नल कर देना चाहिए। तो उससे नहीं तो क्या होगा कि टेल जो है अभी भी 3 का एड्रेस रखा होगा, पर हम लोग तो 3 को डिलीट कर दिए, इसीलिए हेड जो है वो नल हो गया पर टेल नल नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग को ये एक केस को देखना पड़ेगा। कैसे हम करेंगे इसको कि देखो डिलीट टेम्प करने के बाद हम ये चीज चेक कर सकते हैं कि अगर मेरा हेड जो है वो इक्वल टू नल हो गया, ठीक है, हेड मेरा नल हो गया, तो इस केस में टेल को भी सिंपली नल कर दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करने का जरूरत है। हेड अपने आप नल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके अगर वो आखिरी एलिमेंट है तो जो हेड था उसके नेक्स्ट में नल तो रखा है ऑलरेडी, तभी वो आखिरी एलिमेंट है। तो इसलिए हेड इज इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट करते ही हेड नल हो चुका है। अब हम लोग को बस ये चेक कर लेना है कि अगर हेड नल हो गया है ऑलरेडी तो टेल को भी नल कर दो। आई होप दिस मेक सेंस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब उसी तरह से देखो हम लोग यहां वाले केस में आ जाएंगे कि टेल नल है चाहे हेड नल है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तुम ऐसे भी लिख दो चाहो तो, पर ऐसा केस ही नहीं बनेगा कि सिर्फ हेड या सिर्फ टेल नल हो, दोनों ही नल होंगे, नहीं तो कोई नल नहीं होगा। तो अब आ जाते हैं फ्रंट पे। देखो जरा फ्रंट कैसे काम करेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे थे इस वाले केस में, जब ये 3 और 2 इस तरह से बना हुआ था, 3 और 2, तो यहाँ पे फ्रंट पे कौन है, जो यहाँ पे दिख रहा है ना, जो ये दिख रहा है। तो ये कैसे आ रहा था, ये आ रहा था आई गेस ये आ रहा था टेल से, है ना। हम लोग थोड़ा चलो ना कंट्रोल से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे से देखो अभी क्या है, ये 3 और 2 है और ये इस तरह से 3 और 2 है, तो ये हेड पे से आ रहा है, देखो, है ना। तो यानी कि हम लोग को जैसे ही वो बोलेगा कि भाई फ्रंट की वैल्यू बता दो, तो यानी कि हेड का वैल्यू बता देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कि रिटर्न हेड का वैल्यू। पर एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर नॉट हेड हुआ, मतलब हेड इज इक्वल्स टू नल हुआ, तो उस केस में हम लोग को सी आउट कर देना चाहिए कि Q इज एम्प्टी। ओके, और रिटर्न -1, ठीक है। तो आई होप दिस मेक सेंस। हम लोगों ने ये चारों को कोड कर दिया है, इन क्यू और ये फिर डी क्यू और फिर ये इज एम्प्टी और ये इन फ्रंट, ठीक है। तुम चाहो तो इसका रेयर भी बना सकते हो, बट रेयर का यूज नहीं होता है, फ्रंट का यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्लास क्यू कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बना लेते हैं, चलो इंट मेन।
ठीक है, जिसमें हम लोग को वही अपना अपना पुराना स्टाइल यूज करना है। वेलकम टू क्यू यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। ओके, यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं अब, while ट्रू सी आउट enter your choice। ओके, ठीक है, /n/t/t, ठीक है, सी आउट 1, तो हमने बोला इन क्यू। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं, डी क्यू। ठीक है, फिर क्या होगा, इन क्यू डी क्यू, और फिर हमने करना है इज एम्प्टी, अस एम्प्टी हो गया, और फिर फोर्थ बना लेते हैं, चलो फ्रंट। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने चारों ऑपरेशंस इनको बता दिए। अब इनसे इनपुट लेना है हमको, है ना। तो इंटीजर चॉइस और एक वैल्यू, ये दो बना लेते हैं हम लोग। यस, सी इन चॉइस, ठीक है, स्विच सी एच, ठीक है, जिसके अंदर में हम क्या बोल रहे हैं, केस 1 विल बी फॉर पुश ऑपरेशन, राइट, इन क्यू ऑपरेशन। तो हम लोग को क्यू भी तो बनाना पड़ेगा, क्यू, जिसमें कि क्यू इस तरह से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग को कैसे इसको यूज करना है भाई, तो जैसे ही हमने बोला केस 1, तो क्यू डॉट पुश वैल्यू, इस तरह से कर दिया हमने, है ना। पुश नहीं था, इन क्यू था, इन क्यू, है ना। अब यहां पे लेकिन वैल्यू लेना भी पड़ेगा, सी इन, सी आउट, एंटर वैल्यू, राइट, और सी इन वैल्यू, इस तरह से हमने किया और उसको इन क्यू कर दिया, और फिर हमने ब्रेक कर लेना है। ठीक है, नाउ फॉर द केस 2, तो इसमें कैसे हो जाएगा, सी आउट करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ क्यू डॉट पॉप कर देना है, डी क्यू कर देना है, ठीक है, और ब्रेक कर देना है। फिर केस 3, जिसके अंदर में हम लोग को क्यू डॉट इज एम्प्टी करना था। ठीक है, अब ये जो है ये तो बुल रिटर्न करने वाला है, राइट, तो यहाँ पे वही मैसेज वाला काम अपने पुराने प्रोग्राम में से हम चलो स्टैक वाले उठा लेते हैं। ओके, ये कॉपी किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, केस 4 वॉज फ्रंट। ठीक है, तो केस 4, जिसमें कि हम लोग को लिखना होगा सी आउट क्यू डॉट फ्रंट। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ा मैसेज डाल देते हैं, फ्रंट वैल्यू, ब्रेक, और ये डन, डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट में हम लोग कर देंगे एग्जिट 0। तो यस, दिस प्रोग्राम इज कंप्लीट। चलो इसको रन करते हैं फटाफट से। ठीक है, राइट, वेलकम टू क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। ठीक है, इन क्यू डी क्यू इज एम्प्टी फ्रंट। तो सबसे पहले 3 दबा देते हैं, तो यस, स्टैक इज एम्प्टी। अरे भाई ये तो पाप हो गया बिल्कुल। ओके, तो क्यू इज एम्प्टी, है ना, क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, हमने फिर से रन करना है,
ओके, तो लेट्स चेक इफ इट इज एम्प्टी। तो यस, क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, अगर हम डी क्यू कर दें अभी तो क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, इसलिए डी क्यू नहीं हो पाया। तो फ्रंट अगर हम निकालें अभी तो क्यू इज एम्प्टी, फ्रंट वैल्यू -1। ठीक है, इसलिए फ्रंट भी नहीं आया। अब चलो इन क्यू करते हैं। तो 10 सबसे पहले हमने करा। अब अगर हम इज एम्प्टी चेक करें तो नो, क्यू इज नॉट एम्प्टी। फ्रंट अगर हम चेक करें तो 10 है। ठीक है, अब एक और इन क्यू करते हैं 1 और 20, एक और इन क्यू करते हैं 30। ठीक है, तो अब अपने पास टोटल 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, है ना। तो अब अगर फ्रंट निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ। तो 10 आया फ्रंट का वैल्यू, राइट। क्यों? क्योंकि हमने 10, 20 और 30 डाला है, तो 10 इज द वन जो कि अभी लास्ट में है ना। मतलब कि जो सबसे पहले आया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा, तो इसीलिए फ्रंट पे अभी 10 दिख रहा है। अब इसमें चलो एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं, 1 और 40। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या अब अगर हम फ्रंट चेक करें तो क्या वो 10 होगा या 40 होगा। तो ये 10 होगा, डेफिनेटली 10 होगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये फ्रंट की वैल्यू हो रहा है। जैसे अगर हम इसी ड्राइंग में देखें, हम लोग क्या किए अभी अभी हम लोग एक क्यू बनाए जिसके अंदर में हमने 10 डाला, फिर 20 डाला, फिर 30 डाला और फिर अभी 40 डाला, राइट। तो अब क्या हो रहा है, चलो यहां पे से हम लोग क्या करेंगे, चलो एक डी क्यू करते हैं। 2 दबाए हम, तो क्या हुआ होगा कि 10 रिमूव हो गया होगा, राइट। तो अब अगर चलो हम फिर से इज एम्प्टी चेक करें तो एम्प्टी तो नहीं होगा, है ना। 10 निकला है तो 20, 30, 40 तो है अभी उसमें। फ्रंट निकालेंगे तो देखो 20 आना चाहिए। यस, फ्रंट निकाला तो फ्रंट वैल्यू 20। चलो एक और बार डी क्यू करते हैं और फिर से फ्रंट निकालते हैं तो 30 आ गया। ठीक है, अभी भी जो है अगर हम फिर से इसको डी क्यू करें और फिर से फ्रंट निकालें तो 40 आ गया। फिर से डी क्यू करें और फिर से इज एम्प्टी चेक करेंगे तो इस बार इज एम्प्टी हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि 40 आया था फ्रंट पे, तो हमने फिर डी क्यू किया इंटरव्यूर चॉइस करके, है ना। तो उससे हुआ कि क्यू इज एम्प्टी हो गया अब अपना। ठीक है, अब अगर हम फिर से डी क्यू करेंगे तो क्यू इज एम्प्टी बोल रहा है कि डी क्यू नहीं हो सकता। ओके, आई होप दिस मेक सेंस। तुमको मजा आया होगा ये करके। ये लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन है फॉर दिस। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एरे इंप्लीमेंटेशन देख सकते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो लेट मी क्रिएट द फाइल फॉर इट। लेट्स जस्ट डू इट वेरी क्विकली। हैश इंक्लूड bits/standard c++.h using name स्पेस std। ठीक है, हमने क्या करना है, क्लास क्यू बना लेना है इसमें। अब देखो इसके अंदर में जो है प्राइवेट में सबसे पहले हम लोग क्या क्या रखना चाह रहे हैं, देखो एक तो सबसे पहले एक इंटीजर एरे होना चाहिए, है ना। तो इंटीजर पॉइंटर एरे रख लेते हैं इसको। ठीक है, और इसमें इसका एक साइज होना चाहिए जो भी इसका एरे का साइज बनने वाला है। ठीक है, उसके अलावा देखो हम लोग को एक एफ और आर रखना चाहिए। ठीक है, एफ और आर क्या है, फ्रंट और रेयर, जिसको हम लोग हेड और टेल बोल रहे थे अभी अभी एरे में, वो हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले इतनी चीजें प्राइवेट हो गई इसकी। अब हम लोग इसकी पब्लिक चीजें बना लेते हैं। पहले तो क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, जो कि अभी हम लोग देखेंगे कि इस कंस्ट्रक्टर में क्या करना है। ठीक है, इसको भी टू डू बना देते हैं। ठीक है, और क्या क्या होना चाहिए, वही सेम सारे मेथड्स, void in क्यू। ठीक है, जिसमें इंटीजर v आएगा या वैल्यू आएगा जो चाहो। ठीक है, और क्या है, void dq। बुल इज एम्प्टी। और इसमें देखो एक और बनेगा केस, बुल इज फुल, है ना। क्यों? क्योंकि ये एक लिंक लिस्ट नहीं, ये एक एरे पे काम कर रहा है। एरे फुल हो सकता है भाई, देयर इज अ चांस कि एरे फुल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, एनक्यू डीक्यू इज फुल इज एम्प्टी फ्रंट। ठीक है, इंटीजर फ्रंट। ठीक है, तो इतने सारे देखो। अब इसमें हम लोग को 5 मेथड्स इंप्लीमेंट करने हैं। इन क्यू है, डी क्यू है, इज एम्प्टी है, इज फुल है और फ्रंट है। इसका थोड़ा सेम कर देते हैं, ये अलग अलग हो गया है।
ठीक है। ओके, सबको ही स्मॉल कर देते हैं, इन क्यू डी क्यू। ठीक है, थोड़ा ये चीजें मतलब कोई वैसे मैटर नहीं करती है, क्योंकि ये हम लोग पर्सनल चीजों के लिए कर रहे हैं। पर जब भी हम लोग जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो इन चीजों को फिक्स करना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन का नाम कैसे लिखना चाहिए, क्या सिर्फ स्मॉल लेटर लिखना चाहिए, क्या कैमल केस लिखना चाहिए या स्नेक केस लिखना चाहिए, है ना। तो यस, इस तरह से हमने इसका क्लास बना लिया। अब हम लोग जो है इसका इंट मेन बना देते हैं। ठीक है, चलो जो मेरा क्यू वाला इम्प्लीमेंटेशन था, वैसे तो ये काम नहीं आएगा बहुत ज्यादा, पर फिर भी ये सब चीजें तो काम आ जाएगी। हाँ, सब काम आ जाएगा, बिल्कुल काम आ जाएगा, पूरा का पूरा इंट मेन हमारे पास काम आ जाएगा, है ना। ओके, लेट्स डू सम चेंजेस वेरी क्विकली यूजिंग एरे। ओके, इन क्यू डी क्यू इज एम्प्टी, फ्रंट यहाँ पे जो है इज एम्प्टी के अलावा ओके 5 पे कर देते हैं, /n/t/t 5, जिसमें कि इज फुल को रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पे अगर तुम देखो सब कुछ सही है, सिर्फ हमको एक केस 5 ऐड करना है, जिसमें हम लोग को कुछ करना है ऐसा कि सी आउट इज फुल वाला जो है, अगर हम लोग यहीं पे से उठा लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इज एम्प्टी की जगह इज फुल, और यस क्यू इज फुल। ठीक है, क्यू इज नॉट फुल, तो आई गेस दिस विल वर्क। हमने इन क्यू डी क्यू सबका कर दिया है। ठीक है, तो यस, अपना प्रोग्राम कंप्लीट है, बस हम लोग को ये फंक्शंस का कोड लिख देना है। ठीक है, तो अब चलो जरा बात करते हैं, जो हम लोग ये चीजें बनाए हुए हैं और इसका कंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं, तो इसमें साइज भी आएगा भाई। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए, जैसा हमने बात किया था कि ये एक ऐसा क्यू होता है जिसमें इन क्यू करेंगे 1 को, तो ये लुढ़क के यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इतना बात हमने किया था। अब चलो इसके लिए एक एरे बनाते हैं, ऐसा कुछ 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 साइज का है, यानी कि 0 1 2 3 4 ये सब चीजें इसमें पड़ गई, है ना, यानी कि इसके साइज में क्या रखा है, 5 रखा है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हम लोगों ने 2 चीजें बनाई हुई थी, फ्रंट और रियर। ठीक है, फ्रंट और रियर ये 2 चीजें थी। तो अभी क्या करते हैं ना, देखो जब नए नए हैं तो हम लोग इसको -1 कर देते हैं। -1 क्यों? क्योंकि -1 एज एन इंडेक्स पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट C++ में -1 एज एन इंडेक्स तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं अब इसके लिए कि इसका मतलब है कि -1 है तो ये नल है, मतलब किसी को नहीं पॉइंट कर रहा है, अभी फ्रंट और रेयर कुछ नहीं है इसके। ठीक है, अब जैसे वही वाला बात है, यहाँ पे तुम अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यूज ऑलरेडी भरी हुई है, तो हमको कोई टेंशन लेने का वो सब चीजों का जरूरत नहीं है। हाँ, अब क्या होगा, जैसे देखो हमने बोला 1 को इनक्यू करना है। ठीक है, तो इनक्यू कैसे करेंगे हम लोग, कि हम लोग क्या बोलेंगे, अगर फ्रंट या जैसे हम लोग फ्रंट जो है वो एक फिक्स हो जाता है और रियर जो है वो बढ़ता जाता है ना, ऐसा ही किया था हमने। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि जब 1 आया तो जो है उसको ले आएंगे इस वाली जगह पे बैठा देंगे, है ना, जो 0th वाला है यहाँ पे। तो लेट से कि यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब क्या हो जाएगा कि जो मेरा फ्रंट था वो 0 बन जाएगा और जो मेरा रियर था वो भी 0 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा, अब लेट से कि 2 आया। ठीक है, 2 आया, हमने 2 को इनक्यू किया तो 2 जो है यहाँ आके गिर गया। अब इस चीज को हम लोग कैसे कर सकते हैं कि एरे के लिए कि हम लोग 2 को यहां कर दें, यहां पे 2 भर देते हैं। ठीक है, जब हमने यहां पे 2 भरा तो अब जो है देखो, समझने का बात यह है कि जब भी हमको निकालना होगा तो निकलेगा तो हमेशा 1 ही, है ना। तो यानी कि फ्रंट तो चेंज नहीं होगा, फ्रंट तो 0 पे रहेगा, लेकिन रेयर को हम लोग 0 से उठा के अब 1 पे रख देना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि 1 पे 2 भर दिया हमने, है ना। उसी तरीके से तो अब जैसे क्या होगा, अब मान लो कि हमने 3 इंसर्ट करना है, 3 इनक्यू करना है। ठीक है, तो ये 3 इनक्यू होगा, तो ये मान लो यहाँ आके इधर से इधर गिर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये काम कैसे कर सकते हैं कि हम लोग बोलेंगे कि भाई देखो, फ्रंट को तो चेंज करना नहीं है, रेयर जो है, अभी रेयर क्या है, 1 है ना। रेयर हमारा देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, रेयर 1 है हमारा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो मेरा रेयर है उससे एक +1 वाली जगह पे जाके इस वैल्यू को भर दो, है ना। 1 से एक आगे गए हम लोग, तो यानी 2 पे पहुंचे। 2 पे पहुंच के हम लोग यहाँ पे ये 3 इंसर्ट कर रहे हैं, देखो
3 आया था अभी अभी, है ना। तो अब जो है मेरा रेयर का मतलब रेयर का पोजीशन क्या हो गया 2, है ना, और फ्रंट जो है अभी भी 0 पे है। तो अब चलो एक काम करते हैं, अब थोड़ा डीक्यू करके देखते हैं। जब भी तुम डीक्यू करोगे तो 1 निकलेगा, है ना, 1 निकलना चाहिए सबसे पहले। तो यहां पे से चलो 1 को काट देते हैं ऐसे। तो क्या होना चाहिए, अब 1 हट गया तो फ्रंट पे कौन हो गया, 2 हो गया। जैसे अगर तुम इसको मिटा ही देते हैं, चलो, है ना, हमने यहां पे से इसको मिटाया तो देखो अब जो है 2 आ गया, फ्रंट पे मेरे 2 आ गया। तो ये कैसे काम किया कि ये जो मेरा फ्रंट था जो कि 0 पे रखा हुआ था उसको हमने 1 बढ़ा दिया, जिससे कि ये 1 पे आ गया। तो जो ये फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा था, ये इसको ना पॉइंट करके अब इसको पॉइंट कर रहा है, ये 2 वाले को, ठीक है, जिसका पोजीशन 1 है मतलब, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या भरा हुआ है इससे मतलब नहीं है, क्योंकि पहले भी कुछ तो भरा था, गार्बेज वैल्यू रखा हुआ था, ठीक है, जैसा हमने स्टैक्स में बात किया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या भरा है उससे मतलब नहीं है, पर अब मेरा फ्रंट जो है वो यहाँ पे हो गया। जैसे अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, चलो ऊपर में बनाते हैं, तो ये फ्रंट हो गया और ये मेरा रियर हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो हम एक और इनक्यू करते हैं, पहले इनक्यू ही करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 4 मान लो हम लेके आए, 4 को जो है हम लोग डोरेमोन के पाइप से नीचे गिराए तो यहां पे आ गया, ठीक है। तो अब इसके लिए कैसे करेंगे कि रियर जहां पे है उससे 1+1 वाली जगह पे हमको 4 इंसर्ट करना है। तो 2 पे है ऑलरेडी, तो हम लोग 3 वाली जगह पे 4 को इंसर्ट कर दिए। चलो फिर एक और वैल्यू इनक्यू करते हैं, तो यहाँ पे आ गया 5, ठीक है, आई होप कि दिख रहा होगा, यहाँ पे आ गया 5। तो अब इस केस में क्या हुआ कि 3 से हमने उठ के फिर यहाँ पे जो है 4 वाले पोजीशन पे 5 भरा। ये पहले 2 से 3 हुआ और फिर 3 से 4 हुआ, ठीक है, 4 हुआ। अब अगर मान लो तुम अब फिर से इनक्यू करोगे तो क्या होगा कि 4 के बाद देखो तो जगह ही नहीं है ना, 4 के अब आगे तो जगह ही नहीं है, तो एरे तो भर गया है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे मैसेज डाल देंगे कि भाई जैसे ही ये इतना हो गया तो हम लोग इसको स्टॉप कर दो कि क्यू इज फुल ऑलरेडी, ठीक है, हम लोग पुश नहीं कर सकते। तो अब अगर मान लो फिर से डी क्यू करोगे तो ये फ्रंट जो है, अब जैसे देखो ये रेयर जो है उठ के यहां तक आ चुका है ना, तो जैसे ही फिर से पॉप करेंगे तो फ्रंट उठ के पहले यहां जाएगा, फिर फ्रंट उठ के यहां जाएगा, फिर फ्रंट उठ के यहां जाएगा। अब हम लोग उस केस में आ गए जबकि फ्रंट और रेयर दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा फास्ट आ गए यहाँ पे, पर आई होप कि तुमको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रंट और रेयर जो है एक ही को जब पॉइंट कर रहा है तो उस केस में क्या होगा कि फिर हम लोग अब जब इनक्यू डी क्यू कर देंगे, अब अगर हम डी क्यू कर देंगे तो अब दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फ्रंट और रेयर दोनों को हम लोग उठा के -1 करें, ठीक है। तो फ्रंट इज इक्वल्स टू रेयर इज इक्वल्स टू -1, ये हो जाना चाहिए ऐसा कुछ। तो चलो अब फ्रंट और रेयर का सॉरी इनक्यू और डीक्यू का कोड करते हैं। पहले तो हम लोग को ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कर सकते हैं हम लोग कि एरे इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर ऑफ दिस साइज, ठीक है। इस तरीके से मेरा एरे बन जाएगा। तो हम लोग फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 और रेयर इज इक्वल्स टू -1 ऐसा कुछ कर देंगे। अच्छा अब क्या है, इनक्यू कैसे होना था, अगर हाँ ओके, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं कि जो भी मेरा रेयर है उसमें +1 अगर हम करें और अगर ये इक्वल टू साइज हो गया है ना, तो ये इसका लास्ट है। अब ये हो गया तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, है ना, मतलब 4 मान लो 5 साइज का था तो हम लोग क्या हुआ कि 4 वाले पे ऑलरेडी बैठे हुए थे, राइट। जब हम लोग 4 वाले पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो 4 + 1 करोगे 5 हो जाएगा, जिस वजह से अब नहीं भर सकते हम लोग, दिस इज द लास्ट। तो इसका मतलब हम लोग यहां पे लिखने वाले हैं सी आउट क्यू इज फुल, ठीक है, और कर देंगे रिटर्न, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या कर सकते हैं कि अगर नहीं जैसे r+1, तो हाँ हम लोग सिंपली ऐसा कर सकते हैं कि एरे ऑफ ++r इज इक्वल्स टू जो भी मेरा वैल्यू आया है, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज चेक कर लो कि जो मेरा फ्रंट है अगर वो -1 है ना, जबकि फर्स्ट बार हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या हुआ होगा, जैसे मान लो 5 साइज था और r में -1 था, तो -1 + 1 इज इक्वल्स टू 5 हो रहा है क्या, नहीं, 0 इज नॉट इक्वल टू 5। तो हमने क्या बोला ++r कर दो, मतलब वो 0 हो गया। देखो -1 से वो 0 हो गया ऑलरेडी। उसके बाद उसने बोला कि एरे ऑफ 0th वाली पोजीशन पे इस वैल्यू को रख दो, ठीक है। तो ये तो मेरा काम हो गया, मतलब फर्स्ट वाला जो है उसमें आ गया वैल्यू, पर अभी भी फ्रंट जो है वो -1 पे रखा हुआ है। तो अगर फ्रंट -1 पे रखा है और हम इनक्यू कर रहे हैं तो उस केस में फ्रंट इज इक्वल्स टू 0 कर देना चाहिए, ठीक है, हमेशा ये काम करना चाहिए,
ठीक है, तो इस तरीके से मेरा इन क्यू हो जाएगा। तो अब अगर मान लो सेकेंड टाइम आया जिसमें r इज इक्वल्स टू 0 है ऑलरेडी, तो 0 + 1 5 के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अब क्या करेगा, 0 ++ 0 यानी कि 1 हो गया, तो एरे ऑफ 1 पे अब वैल्यू पुश कर दिया, पर क्या अब f -1 है, नहीं, हमने पिछली बार ही 0 सेट कर दिया था, तो इसलिए अब ये वाला कंडीशन नहीं चलेगा, राइट। तो इस तरह से इन क्यू हो गया। अब चलो डी क्यू का बात करते हैं। डी क्यू कैसे कर सकते हैं बॉस हम लोग, जैसे सिंपली हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग फ्रंट को आगे बढ़ा रहे थे, राइट, तो हम लोग सीधे सीधे f++ कर देंगे तो dq हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। पर प्रॉब्लम तब होगा कि अगर फ्रंट इज इक्वल्स टू रेयर है ऑलरेडी, है ना, अगर सबसे पहले तो ये केस लिख लेना चाहिए, अगर f -1 है तो इस समय तो कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए हम लोग को सी आउट करना है कि q इज एम्प्टी, ठीक है, q इज एम्प्टी। जब f जो है मेरा यानी फ्रंट वैल्यू जो है मेरा वो -1 है, तो यानी q इज एम्प्टी, हमने ऐसा बोल दिया और हमने करा रिटर्न, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं है, अगर फ्रंट जो है वो -1 नहीं है, इसका मतलब कुछ 0 से लेके साइज तक का कुछ वैल्यू होगा, अगर तो उसमें भी फिर क्या केस हो रहा है कि अगर फ्रंट इज इक्वल टू रेयर है, इसका मतलब क्या, जैसे अगर तुम देखो हम लोग फ्रंट इज इक्वल टू रेयर कब पहुंचेंगे, जैसे मान लो एक एरे होता है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ लोग होते, मान लो 1 2 3 ऐसे कुछ भरा होता, पर क्या है कि यहाँ पे अभी रेयर है और यहाँ पे ही फ्रंट भी है, दोनों एक ही पे है, तो इसका मतलब क्या कि जब यहाँ पे फ्रंट था तो हमने एक बार DQ किया तो फ्रंट यहाँ गया, एक बार और DQ किया तो अब फ्रंट जो है 3 पे आया, इस वाले पे आया, तो अभी फ्रंट और रेयर दोनों एक ही पे है। तो अब तब अगर मान लो हम लोग यहाँ से भी DQ करते हैं तो ऐसे क्या हो जाएगा कि मतलब f जो है उठ के यहां आ जाएगा, जो कि सही नहीं है ना, क्योंकि रेयर ही वहां तक नहीं पहुंचा, उतना एलिमेंट ही नहीं है जितना तुम आगे जा रहे हो। इसका मतलब कि अगर मेरा जो भी फ्रंट है इज इक्वल टू, जब भी ये रेयर हो जाएगा और हम लोग इस टाइम पे DQ कर रहे हैं, इसका मतलब कि रिमूव कर रहे हैं 3 को, तो इस केस में फ्रंट और रेयर दोनों को -1 सेट कर देना चाहिए। दिस वॉज अ वेरी गुड कैच, ठीक है, ये कैच समझ में आना चाहिए। हमने क्या बोला कि अगर फ्रंट और रेयर दोनों इक्वल है और हम लोग DQ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम लोग को फ्रंट इज इक्वल्स टू -1 और रेयर इज इक्वल्स टू -1 ऐसा कुछ कर देना चाहिए, ठीक है। देखो ये कॉमा लगा के लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे भी तुम लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है, पर हो ये रहा था कि देखो सेमीकोलन से ना स्टेटमेंट डिसाइड होता है, तो हमने क्या करा कि हमने ये एक स्टेटमेंट और ये एक स्टेटमेंट यानी 2 स्टेटमेंट लिख दिया, पर अगर हम कॉमा लगा देते तो ये एक ही स्टेटमेंट काउंट होता कि ये एक स्टेटमेंट में ही f को -1 सेट कर रहा है और r को -1 सेट कर रहा है, ऐसा। तो ऐसा कुछ बहुत अंतर नहीं पड़ता है, पर ऐसा कह सकते हो कि दिस इज ओनली 1 स्टेटमेंट, तो ये स्मॉलर टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और अगर अब देखो फ्रंट और रेयर दोनों इक्वल भी नहीं है, तो इस केस में हम लोग सिर्फ f++ कर रहे हैं, तो हमारा काम हो जा रहा है, ठीक है। तो इज एम्प्टी का बात करते हैं। इज एम्प्टी कैसे होगा, मतलब इज एम्प्टी देखो तभी हो सकता है जब रिटर्न f इज इक्वल्स टू r एंड f इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये वाला हटा भी दोगे तो चलेगा, सिर्फ यही रख दो कि फ्रंट जो है वो -1 पे है या रेयर जो है वो -1 पे है, तो इज एम्प्टी है, ठीक है। फुल कैसे काउंट होगा भाई, फुल के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो मेरा रेयर है अगर वो जो है साइज -1 के बराबर हो गया है, ठीक है, जो मेरा रेयर है वो साइज -1 हो गया है तो ये फुल हो गया, जो फ्रंट है वो -1 है तो एम्प्टी हो गया, है ना। अब फ्रंट कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है कि अगर f जो है वो -1 है ऑलरेडी, तो हम लोग सी आउट कर देंगे q इज एम्प्टी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, सॉरी यहाँ पे से फिर रिटर्न भी कर देंगे -1, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं है, f -1 नहीं है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे एरे ऑफ f, आई गेस, हाँ सही बात है ना, एरे ऑफ फ्रंट रिमूव कर देंगे, अरे रिटर्न कर देंगे, काम हो जाएगा हमारा। तो यस आई गेस कि हमने सारा चीज कोड कर दिया है, तो इसको रन करके देखते हैं, इसको क्या दिक्कत है भाई। नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट फॉर क्लास Q, ओके, हाँ क्योंकि हम लोग को ये चीजें पूछनी पड़ेगी ना, सी आउट एंटर द साइज ऑफ एरे, है ना, एरे का साइज दोगे तब तो चलेगा। देखो यही फायदा होता है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्लास को फोकस किया,
कि भाई कौन सी चीजें प्राइवेट रखनी है, फिर कंस्ट्रक्टर बना के कैसे काम करना है। और तो इस वजह से इसका जो यूजेज है, इसके यूजेज में देखो प्रॉब्लम आ रहा है ना, क्योंकि अब ये बोल रहा है कि भाई जैसे अभी तो ये बोल रहा है कि इसका सी आउट का मैसेज का प्रॉब्लम है, पर अब देखो ये बोल रहा है कि इसके पास कोई नॉर्मल कंस्ट्रक्टर नहीं है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। हमने कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं इसका, हमने सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि साइज मांग रहा है। अगर देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो एक तरीका ये है कि क्यू ऐसा बना दो, ठीक है, बस ये। तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व जरूर हो जाएगा, पर मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमको साइज का वैल्यू चाहिए, साइज का वैल्यू कुछ नहीं आ पाएगा ऐसे, है ना। इसलिए हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाने। देखो एरर चला गया उसका, यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो एरर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि अब हमने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया जो कि कुछ नहीं कर रहा है, पर हमको अल्टीमेटली साइज का वैल्यू चाहिए होगा, है ना, इसलिए हमको ये हटा देना चाहिए। चलो तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, इंटीजर साइज ऑफ एरे, जिसको कि चलो वैल्यू में ही करा लेते हैं, कौन देख रहा है, ठीक है। और हम लोग जो है क्यू एक वैल्यू का बना देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्यू बन जाएगा। ओके, नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज गुड, तो लेट्स जस्ट रन दिस। ये हमने बंद किया पिछला, G++3 क्यू एरे। ओके, वेलकम टू क्यू यूजिंग एरे, एंटर द साइज ऑफ एरे, तो लेट्स से 5, ठीक है। तो नाउ NQ DQ इज एम्प्टी, फ्रंट इज फुल, तो सबसे पहले इज एम्प्टी, यस क्यू इज एम्प्टी, ओके ग्रेट। 5 क्यू इज फुल, नो क्यू इज नॉट फुल, ठीक है। अब क्या किया जाए, DQ करके देखते हैं, तो क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। फ्रंट अगर हम निकाले तो बोलता है क्यू इज एम्प्टी, फ्रंट वैल्यू -1, ठीक है। इन क्यू करा 10, ओई देखो गलती से स्लैश दब गया, इसलिए प्रोग्राम ही एंड हो गया, ठीक है। लेट्स डू दिस अगेन। हमने एरे का साइज डाला 5, इन क्यू करा 10, ठीक है। फिर से इन क्यू करा 20, ठीक है। तो अब अगर हम इज एम्प्टी चेक करें तो नो क्यू इज नॉट एम्प्टी, 5 दबाएं अगर, तो क्या क्यू फुल है? नो क्यू इज नॉट फुल एज वेल, है ना। देखो हमने 2 एलिमेंट डाला है, 20 और 10, तो 2 एलिमेंट्स हैं। अगर तुम फ्रंट निकालो इसका तो 10 आ जाएगा फ्रंट वैल्यू, ठीक है ना। ओके, तो लेट्स डू अ DQ वंस, ठीक है। अगर हम एक बार DQ किए तो अब इसका फ्रंट वैल्यू जो है देखो वो 20 हो चुका है ना। तो अब इसका मतलब कि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, पर अभी एक ही एलिमेंट है, पर देखना फिर भी क्यू जल्दी फुल हो जाएगा, ठीक है। क्यू कैसे फुल हो जाएगा कि लेट्स से कि हम लोग एक और इन क्यू करते हैं, 1 जिसमें किया 30, 1 जिसमें किया 40, ठीक है। अभी कितने 3 एलिमेंट है ना। क्यों? क्योंकि हमने 10 20 इंसर्ट किया था, फिर 10 निकाल दिया, तो 20 बचा था एक एलिमेंट, फिर हमने 30 और 40 इंसर्ट किया, तो यानी कि 10 20 और 30 होना चाहिए। फ्रंट पे अगर तुम देखोगे तो 20 निकल के आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि देखो 3 ही एलिमेंट है, 5 साइज का एरे है। अब एक और एलिमेंट डालते हैं, चलो 1 जिसको कि हमने बोला लेट्स से 50 इंसर्ट किया हमने, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, अगर हम इसका साइज निकालें कि क्या ये फुल हो गया है, 5 दबाएं, तो देखो बोलता है अच्छा क्यू इज नॉट फुल, ओके। लेट्स इंसर्ट अनदर इन क्यू बाय इंसर्टिंग 60, हो गया क्या 5, नो क्यू इज नॉट फुल, वाओ। हमने 5 ही तो रखा है साइज इसका, ठीक है। एक और इनक्यू करके देखते हैं भाई, 70, ये भी हो गया, वाह ये तो कमाल हो गया। कुछ तो गलती कर रहे हैं हम लोग। इनक्यू में R+1 साइज हो जाता है तो क्यू इज फुल करना है, ठीक है। ++R का वैल्यू इस तरह से इंसर्ट होते जा रहा है, तो क्या करें भाई ऐसे तो, ठीक है। अच्छा फ्रंट वैल्यू देखते हैं 4 पे से, तो 20 आ रहा है, ठीक है। एक एक करके DQ करते हैं, तो देखो 2 दबाएंगे तो DQ हुआ, 4 दबाएंगे तो 30 आया, 2 दबाएंगे तो DQ हुआ, 4 दबाएंगे तो 40 आया, 2 दबाएंगे तो DQ हुआ, 4 दबाएंगे तो 50 आया, फिर 2 दबाया, फिर 4 दबाया तो 60 भी आ गया, फिर 2 दबाया, फिर 4 दबाया तो 70 भी आ गया। वाह, एरे का साइज देने का कुछ फायदा नहीं हो रहा है यार, कैसे ऐसा।
हाँ जरूर से हम लोग किसी और प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, ठीक है। G++3 क्यू एरे, ठीक है। एंटर द साइज ऑफ एरे, लेट से 2 डाला हमने, ठीक है। इन क्यू किया 1, एन क्यू किया 2, एन क्यू किया 3, तो ये भी हो गया। वाह, क्यू इज नॉट फुल। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है दोस्त। अच्छा ओके, एक काम करते हैं ना, इसको S बनाते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा करना होगा कि S इज इक्वल टू साइज, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा होगा, हो सकता है ना, क्योंकि देखो जैसे हम अगर इसको बैक स्पेस करते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक साइज मंगा रहे हैं, जिस साइज को हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एरे तो कुछ हो जा रहा है पर ये साइज ही कभी वो नहीं कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो साइज है ये एक गार्बेज वैल्यू हो, तो ये मतलब मान के चलो कि ये, क्योंकि हमने असाइन तो किया नहीं, तो ये हो सकता है मान लो 1000 ऐसा कुछ नंबर हो, ठीक है, इतना बड़ा सा। तो ये हर बार जो है ना इतने साइज का एरे बना दे रहा है, इसीलिए ये वाला कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं हो पा रहा है कि r+1 इज इक्वल टू साइज। तो क्या कर सकते हैं हम लोग ना कि इसको चलो s बना लेते हैं और साइज इक्वल टू s ऐसा कर देते हैं पहले। हाँ इसीलिए शायद गलती हो रहा था। ओके लेट्स चेक दिस। के 4 साइज का बनाया हमने, 1 पे 1 इंसर्ट किया, फिर 1 2 इंसर्ट किया, फिर 1 3 इंसर्ट किया, फिर 1 4 इंसर्ट किया, ठीक है। अब ये फुल हो जाना चाहिए, तो यस क्यू इज फुल। हाँ अभी सही है। देखो अब अगर हम इनक्यू करेंगे 5 तो ये बोलेगा क्यू इज फुल ऑलरेडी, है ना, इसलिए ये इनक्यू नहीं हो सकता। तो अब अगर तुम इसका, हाँ अब देखो, अब इसमें ना एक जादू जो हम दिखाना चाह रहे हैं और हम चाहेंगे कि तुम इसके बारे में नेक्स्ट सोचो कि इसका सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं हम लोग। देखो अभी इसमें क्या है, अभी हमने 5 इंसर्ट करने का कोशिश किया तो ये बोलता है क्यू इज फुल। क्यों? क्योंकि 4 साइज का ही हमारा क्यू बना ही है। देखो एरे और एरे का साइज हमने जो है 4 इंसर्ट किया है यहाँ पे, है ना। तो इस वजह से ये जो है 1 इंसर्ट हुआ, 2 इंसर्ट हुआ, 3 इंसर्ट हुआ, 4 इंसर्ट हुआ, उसके बाद 5 इंसर्ट करने, एंटर योर चॉइस 5, सॉरी हाँ 5 एंटर योर चॉइस 1 करके हमने इंटर वैल्यू 5 किया तो क्यू इज फुल बोलता है ना। तो अब अगर हम बोलो तो डी क्यू करते हैं एक बार, ठीक है। तो जो मेरा फ्रंट का वैल्यू है 4 दबाएंगे तो फ्रंट वैल्यू 2 आया, हमने 1 रिमूव कर दिया, है ना। तो इसमें कितने एलिमेंट बचे? 1 तो गया, 2 3 4 5, 2 3 4 3 एलिमेंट बचा। पर अगर हम फिर से इन क्यू करें मान लो 10 तो भी ये बोलेगा क्यू इज फुल। चलो एक बार और डी क्यू कर देते हैं, तो भी फिर अगर हम इंसर्ट करेंगे 1 तो भी ये बोलेगा क्यू इज फुल। क्यों ऐसा? जबकि हम तो डी क्यू करते जा रहे हैं ना, तो ये तो खाली होना चाहिए पर ये खाली नहीं हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मतलब तुम समझ रहे हो, एरे में जगह है, एरे में एलिमेंट 2 ही है पर फिर भी ये बता रहा है क्यू इज फुल। तो हम चाहेंगे कि तुम इसका लॉजिक सोचो और तुम ये सोचो कि इसका सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। जरूर से ये ट्राई करना। हम लोग ना ये 4 साइज का एक क्यू बनाओ इसी तरह कॉपी पे अपने, और उसमें इंसर्ट करके देखो कि जब हम इन क्यू कर रहे हैं और फिर जब हम डी क्यू कर रहे हैं तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्यों क्यू इज फुल अभी भी आ रहा है, ये कैसे सॉल्व करें, कैसे हटाना है इसका, ठीक है। इसका सॉल्यूशन होता है सर्कुलर क्यू बनाना, ठीक है। तुम इसी कोड में, सेम कोड में कुछ चेंजेस करके इसको सर्कुलर क्यू बना सकते हो। तो आई वुड लाइक यू टू फाइंड आउट दैट कि हम लोग इस क्यू को सर्कुलर क्यू कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। आई होप तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जरूर से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अदर्स के साथ। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।